हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आज मैं आप सभी के लिए एक जेनरिक रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जो रीडिंग है आज उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइफ में लोनली फील कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में सेपरेटेड हैं, यानी कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो मैं आज आपके लिए 3 फाइल चूज करूंगी एंड देखेंगे कि आपके लिए आपका रिलेशन अभी आगे क्या कुछ दिखा रहा है। तो मैं 3 फाइल्स बना रही हूँ। 3 फाइल्स में से आप अपनी आंखें बंद करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए एंड एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप एनर्जी को क्लेम करते हैं तो प्लीज डू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स। तो अब मैं आपके लिए कार्ड शफल करने जा रही हूँ एंड लेट्स सी कि एनर्जी का क्या मैसेज मुझे आपके लिए दिखा रहा है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स चल रही है या आपके लिए उनके लिए क्या फीलिंग्स चल रही है एक दूसरे के लिए मन में। क्या आप लोग आगे रिलेशनशिप में रहने वाले हैं या फिर आप रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं एंड आपको लग रहा है कि शायद अब मुझे मूव आउट कर देना चाहिए रिलेशनशिप में। तो ये मैंने 3 फाइल चूज किए हैं, फाइल ए, फाइल बी एंड फाइल सी। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक फाइल चूज कीजिए, या तो आप फाइल ए चूज कर सकते हैं या फाइल बी या फिर फाइल सी। तो पहले आप 1 मिनट के लिए सब कोई जो भी इस वीडियो से रेजोनेट कर रहा है अपनी आंखें बंद करे और आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम, अपने पार्टनर का जो भी चेहरा है अपनी मन ही मन सोचे और यूनिवर्स से कनेक्ट करे। अपने गार्डन एंजल्स को बोले कि आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। क्या आपको इस रिलेशनशिप में सस्टेन करना चाहिए या फिर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है या आपके लिए अपने पार्टनर के प्रति क्या फीलिंग्स है। तो चलिए, आंखें बंद कर चुके हैं यदि आप, तो 1 मिनट आप मेडिटेट करिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने गार्डन एंजल को बोलिए कि वो आपको इस रीडिंग में हेल्प आउट करे, आपको सही आंसर इस रीडिंग के माध्यम से मिले। तो चलिए, अब मैं कार्ड रिवील करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्ड फाइल ए चूज कर रही हूँ एंड लेट्स सी कि फाइल ए में मुझे क्या कुछ आपके लिए दिखा रहा है। जितना कि मैं फाइल ए से अभी कनेक्ट करके सोच रही हूँ, जितना मैं देख पा रही हूँ, फाइल ए में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आ चुका है। शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा निराश हैं एक दूसरे से और आपको लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में अभी एंड कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा फाइट्स आपके बीच में हो रही है। तो चलिए, अब मैं आपका डिटेल में रीडिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ये देख रही हूँ कि आपके बीच में जो डिस्टेंस आया है वो शायद कहीं ना कहीं एक पार्टनर के डोमिनेंस की वजह से आया है। जी हाँ, यानी कि कोई भी एक पार्टनर दोनों में से बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट था और दूसरे व्यक्ति ने, जो दूसरा पार्टनर था, उसने बहुत ही कोशिश की इस रिलेशनशिप को निभाने की। साथ ही साथ आपको बहुत खुशियां दी। आप जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपके पार्टनर से आपको बहुत हैप्पीनेस मिली। तो वन साइडेड कहीं ना कहीं मैं ये रिलेशनशिप देख रही हूँ। जो भी इस रीडिंग से फाइल ए से कनेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं यही देख रही हूँ कि अभी एट प्रेजेंट जो आपकी करंट फीलिंग्स है वो यही है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर कहीं ना कहीं जा चुके हैं या फिर आप बिल्कुल मन बना चुके हैं कि शायद आपको अभी इस रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए या फिर शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेशनशिप में आप इस टाइम पर गैप दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में या आपके मन में एक साइड से ये दिख रहा है कि मतलब एक दूसरे को शायद कहीं कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे थे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सेपरेशन मुझे दिखा आप दोनों के बीच में। और इस टाइम पर जो मैं आपकी एनर्जीज चेक कर पा रही हूँ वो दोनों की साइड से मैं देख रही हूँ कि शायद आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जो एनर्जीज में देख पा रही हूँ, कि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं इस रिलेशनशिप से और आप दोनों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ शायद डिस्टेंस भी आप लोगों को देना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने साथ बीता हुआ जो भी आपका अच्छा पल था वो आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, वो पल आप याद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये एक पार्टनर का मुझे एक साइड से रिलेशन ऐसा दिखा रहा है कि वो आज भी उस रिश्ते को सोच रहा है कि जो अच्छा समय साथ में बिताया था वो कितना हसीन था, लेकिन डोमिनेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी भी एक साइड से पार्टनर चाह रहा है, खड़ा हुआ है रिलेशनशिप में, ये सोच रहा है कि शायद उसके पार्टनर का आपके पास कोई मैसेज आए या कॉल आए और आप जो है वापस से पैच अप कर सके या आप दोनों साथ वापस आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी यह देख पा रही हूँ कि आपके बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आ चुका है एंड एक पार्टनर
कोई भी एक पार्टनर आप में से ऐसा लग रहा है कि संघर्ष करना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि शायद अभी तक लाइफ में जो भी गलतियां हुई वो अब नहीं दोबारा रिपीट करनी चाहिए। जैसा कि कहा कि एक पार्टनर की तरफ से मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है कोई एक पार्टनर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक पार्टनर की तरफ से जो है बहुत ही ज्यादा संघर्ष मुझे इस रिलेशनशिप को निभाते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ ये देख रही हूँ कि शायद वो कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसा हुआ है। आपका जो पार्टनर है उसके जीवन में अभी ऐसा चल रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी शायद जो है मॉनेटरी चीजों को बहुत ज्यादा अभी अपनी लाइफ में दे रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा अभी खटपट दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में रहा हो, या तो पर्सन का कोई भी क्लोज वन हो सकता है। ये एक फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आया है वो किसी और थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की वजह से आया है, जो कि एक फेमिनिन एनर्जी है। या तो कोई थर्ड पर्सन, या तो पर्सन की जो है मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आए हैं रिलेशनशिप में। पर कहीं ना कहीं आप लोग शायद चाह रहे थे कि साथ में आप लोग अपना जीवन व्यतीत करें, एक अच्छा समय, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप दोनों बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, सेटल होना चाहते हैं। पर अभी फिलहाल में जो मैं देख रही हूँ, यही देख रही हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि एक पार्टनर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर के इतना रिजिड है कि वो लाइफ में शायद चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और वो हमेशा आप ही को झुकाने की कोशिश कर रहा है। बट फिलहाल में मैं एक चीज जरूर देख पा रही हूँ आपके लिए, जो अच्छा देख पा रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे एक चांस आपके जीवन में दिखा रहा है कि लाइफ में आप लोग दोनों मिल करके वापस से एक न्यू बिगिनिंग दे सकते हैं, या फिर पास्ट की बहुत सारी चीजों को बैठ करके अगर आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड डिस्कस जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को फिर से कोई एक चांस जरूर देंगे, क्योंकि साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे पास यहाँ पर दो पेजेस आ रहे हैं, तो वो पेजेस मुझे दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज बाकी रह गई है। कहीं ना कहीं एक पर्सन की तरफ से ऐसी फीलिंग है कि रिलेशनशिप जो है वापस से रीस्टार्ट किया जाए एंड रिकंसाइल किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनर जो है बहुत ही ज्यादा इस प्रयास में है कि अपना प्यार दे करके वापस से चीजों को ठीक कर सके। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा झगड़े हो चुके हैं, बहुत सारे फाइट्स ऐसे हो रहे हैं अननेसेसरी चीजों को लेकर के, या तो हो सकता है किसी चीज को लेकर के डाउट हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आई है। लेकिन एक समय मुझे ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मेरे पास बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, तो पेजेस मुझे दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप में अभी भी कहीं ना कहीं शायद कुछ बाकी रह गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यदि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में आई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी एक पार्टनर का बहुत ही ज्यादा दबाव है दूसरे पार्टनर पे, तो उस चीज को बैठ करके आप लोग डिस्कस करें, नेगोशिएट करें, तो कहीं ना कहीं आप लोग वापस से अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात करी मैंने पाइल ए की, लेट्स सी कि मुझे पाइल बी क्या कुछ दिखा रहा है। अगर आप इन कार्ड से रिजोनेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको वापस मिल सकता है लाइफ में आगे दोबारा से, एंड आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज एनर्जी को क्लेम करें एंड प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी कि मुझे पाइल बी जिसने भी चूज किया था, अब देखते हैं कि पाइल बी के लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। क्या पाइल बी वालों का रिलेशनशिप इस टाइम पर कैसा चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी हैं, एंड आगे आने वाले टाइम में उनके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए, मैं कार्ड्स ओपन कर रही हूँ। कहीं ना कहीं जिसने भी कार्ड बी चूज किया था उसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा हार्डशिप्स है, लेकिन हार्डशिप्स जो मैं देख रही हूँ वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं है। कहीं ना कहीं निराशा मुझे दिख रही है जिसने भी पाइल बी चूज किया है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ जिसने भी पाइल बी चूज किया है उन लोगों का रिलेशन आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर उन लोगों की एनर्जीज जो आपकी करंट फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, वो बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही हैं। तो दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा मुझे अभी लग रहा है कि काफी फीलिंग्स अभी रहती हैं। तो अगर आप डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में वापस लौट करके जरूर आएगा। इस टाइम पर आपके पार्टनर की फीलिंग में मुझे दिखा रहा है कि वो किसी अननेसेसरी चीजों में बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ है, कुछ अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके कंधे पर, जिसकी वजह से वो शायद रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, एंड आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आया है शायद इसी वजह से। लेकिन जहां तक मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है
कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस से आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आई है। लेकिन एक समय मुझे ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मेरे पास बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, तो पेजेस मुझे दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप में अभी भी कहीं ना कहीं शायद कुछ बाकी रह गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यदि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में आई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी एक पार्टनर का बहुत ही ज्यादा दबाव है दूसरे पार्टनर पे, तो उस चीज को बैठ करके आप लोग डिस्कस करें, नेगोशिएट करें, तो कहीं ना कहीं आप लोग वापस से अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात करी मैंने पाइल ए की। लेट्स सी कि मुझे पाइल बी क्या कुछ दिखा रहा है। अगर आप इन कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको वापस मिल सकता है लाइफ में आगे दोबारा से, एंड आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज एनर्जी को क्लेम करें एंड प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी कि मुझे पाइल बी जिसने भी चूज किया था, अब देखते हैं कि पाइल बी के लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। क्या पाइल बी वालों का रिलेशनशिप इस टाइम पर कैसा चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी हैं, एंड आगे आने वाले टाइम में उनके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए, मैं कार्ड्स ओपन कर रही हूँ। कहीं ना कहीं जिसने भी कार्ड बी चूज किया था उसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा हार्डशिप्स है, लेकिन हार्डशिप्स जो मैं देख रही हूँ वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं है। कहीं ना कहीं निराशा मुझे दिख रही है जिसने भी पाइल बी चूज किया है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ जिसने भी पाइल बी चूज किया है उन लोगों का रिलेशन आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर उन लोगों की एनर्जीज जो आपकी करंट फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, वो बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही हैं। तो दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा मुझे अभी लग रहा है कि काफी फीलिंग्स अभी रहती हैं। तो अगर आप डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में वापस लौट करके जरूर आएगा। इस टाइम पर आपके पार्टनर की फीलिंग में मुझे दिखा रहा है कि वो किसी अननेसेसरी चीजों में बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ है, कुछ अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके कंधे पर, जिसकी वजह से वो शायद रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, एंड आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आया है शायद इसी वजह से। लेकिन जहां तक मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है मेजर अरकाना कार्ड। जी हाँ, टेम्परेंस मेरे पास आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ मैं यह देख पा रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये मुझे दर्शा रहा है कि आप लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, और एक दूसरे पर आप बहुत ही ज्यादा विश्वास भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि बहुत ही ज्यादा विश्वास है, एक बिलीव है आप लोगों के रिश्ते में, और एक दूसरे पर आप दोनों बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि साथ में मेरे पास आ रही है द एम्प्रेस, तो एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी अगर डिस्टेंस आया था किसी चीज को लेकर के, तो वो बहुत ही जल्द जो है दूरियां जो है अब वापस से सिमटने वाली हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लोग फिर से साथ आने वाले हैं, क्योंकि द एम्प्रेस आ रही है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के। इसके साथ ही साथ ये जो एम्प्रेस आई है ये आपके जीवन में लकी चार्म है। तो मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी पाइल भी चूज किया है वो लाइफ में अगर अपने पार्टनर को चूज करेगा जिससे भी इस टाइम पर रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन में मैं उनकी एक नई शुरुआत होती हुई देख रही हूँ। यदि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बहुत ज्यादा टाइम अगर एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, तो अब समय आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वो सब चीजें आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज लेकर के आने वाली हैं। क्योंकि मेरे पास आ रहा है द फूल कार्ड, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की न्यू जर्नी मुझे स्टार्ट होती हुई दिखा रहा है। और इसके साथ ही मेरे पास आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसा मैंने कहा कि एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है, तो मे भी जो पार्टनर को आपके अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी, वो चीजें भी शायद कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारी लाइफ में न्यू चेंजेस लेकर के आता है, एक न्यू बिगनिंग हमारी लाइफ में लेकर के आता है। एंड साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट जो है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ही जल्द हो सकता है आप लोगों की दूरियां मिट जाएं और आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ वापस आ जाएं। तो हो सकता है यदि किसी का क्वेश्चन मैरिज से रिलेटेड है अपने पार्टनर के लिए, कि वो चूज करना चाहता है कि जिस भी पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में है उसके साथ उसे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा एक कार्ड मेरे पास आया है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि घर में किसी भी प्रकार की कोई पूजा हो सकती है, हो सकता है आप लोग अगर शादी के लिए सोच रहे हो, तो मेरी तरफ से ये बिग येस है, आप लोग डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा करके शादी के बंधन में बंध सकते हैं। तो ओवरऑल जिस किसी ने पाइल बी चूज किया है उसके लिए फिलहाल मुझे ये दिखा रहा है
मेरे पास पाइल बी बहुत ही पॉजिटिव आया है। तो अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर्स की जो फीलिंग्स मुझे दिखा रहा है, करंट फीलिंग्स, वो बहुत ही अच्छी दिखा रहा है एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अननेसेसरी चीजें ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपको वापस से आगे बढ़ना चाहिए तो इट्स अ बिग येस फ्रॉम माय साइड। लेट्स सी जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मुझे उनकी करंट फीलिंग्स क्या दिखा रहा है। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड आपके लिए लाइफ में क्या कुछ आगे होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया है वो किसी कंफ्यूजन की वजह से आया है, या फिर आपको आपके पार्टनर से किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिला है, या फिर किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी हुई है कि कोई थर्ड पर्सन आकर के आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर के आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है तो उसका कारण ये है कि एक पार्टनर जो है शायद वो बहुत लॉयल नहीं था अपने पार्टनर को लेकर के, एंड कहीं ना कहीं उसका एटीट्यूड भी ठीक नहीं था रिलेशनशिप को लेकर के। तो बहुत ही एरोगेंट एटीट्यूड मुझे दिखा रहा है आपके लिए। तो इस डिस्टेंस में जो इस रिलेशनशिप में जो आपके डिस्टेंस आया है वो लगता है कि किसी प्रकार की गलतफहमी से आया है, या फिर आपको आपके पार्टनर की कोई बात ऐसी चुभ गई है जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है। आप लोग डिस्टेंस में आ चुके हैं, रिलेशनशिप में डिस्टेंस आपके आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ 2 ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा समय ले रहे हैं कि रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की जितना मुझे दिखा रहा है इस टाइम पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, आपको अंदर से जो धोखा मिला है उसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं एंड आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको बहुत ही जल्द मनाने आने वाला है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है द चैरियट कार्ड। तो ये चैरियट कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है ये सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है। यह जो पर्सन है ये लाइफ में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है वो मुझे यही दिखा रही है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक है, या फिर अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस है। एंड लेकिन कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास आपके लिए आ रही है, तो ये दर्शा रही है आपकी लाइफ में वापस से एक रीस्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ मेरे पास आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो पेज जो है एक मैसेंजर की तरह आता है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा आने वाला है जो कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिससे आप लोग वापस से एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो वापस से जुड़ने वाला है। आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही जल्द शायद आपके पास वापस आने वाला है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप भी पुरानी चीजों को भूलते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी गलती हुई है आपके पार्टनर से वो अभी मुझे लगता है कि काफी चीजों को लेकर के चेंज करके अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में वापस से आएगा। एंड कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वापस से आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि इस टाइम पर वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा हर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने पार्टनर से जो चीजें एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिली, या फिर किसी प्रकार का कोई धोखा आपके जीवन में आया है आपके पार्टनर की वजह से, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए हैं। या तो आपके पार्टनर में एरोगेंस बहुत ज्यादा था, बहुत सारे डोमिनेंस था, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में अभी फिलहाल सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वापस जैसा कि मैंने कहा कि 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड पेज ऑफ कप्स मेरे पास आ रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि आप लोग वापस से रिलेशनशिप में आने वाले हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन आपके जीवन में आएगा जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से सब चीजें बहुत अच्छी तरह से यूज करना जानता है। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड है। तो जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए फिलहाल मुझे करंट फीलिंग्स यही दिखा रहा है। तो ओवरऑल जितना भी मैंने कहा पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, जिस किसी ने भी चूज किया है, तो पाइल ए के लिए मैंने देखा कि उन लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस आया है, पर कहीं ना कहीं पाइल ए वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो वापस से रिलेशनशिप में आएंगे। सेम चीज मैंने पाइल बी वालों के लिए भी देखा कि पाइल बी वालों का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से शायद कहीं एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है। एंड जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मैंने जो करंट फीलिंग्स में देखा है वो ये लगा है कि शायद किसी प्रकार का आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या फिर किसी चीज का डर था ऐसा जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ए, बी या सी तीनों ही पाइल्स में मैं आपके पार्टनर की आपके साथ वापस से
देख रही हूँ कि आप लोग दोनों वापस से साथ में आ रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये मेरा जो करंट फीलिंग्स का जो स्प्रेड मैंने किया है, आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें एंड एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। अगर आप एनर्जी को क्लेम करते हैं, प्लीज डू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आई होप आप सभी की लाइफ में बहुत ही न्यू बिगनिंग हो एंड आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत ही जल्द बाहर आए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।